एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अपना उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 कालिदास मार्ग से केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक आयोजित इस दौड़ में सैकड़ों युवाओं, बच्चों और आम नागरिकों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने दौड़ में शामिल छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट वितरित की और प्रोत्साहित भी किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने भगवान धन्वंतरी की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने समाज के सशक्तिकरण में स्वास्थ्य की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि आरोग्यता समाज के विकास की पहली शर्त है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य समाज का निर्माण ही राष्ट्र को मजबूत बनाता है। इस अवसर पर आयोजित रन फॉर यूनिटी का आयोजन न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, बल्कि सरदार पटेल के एकजुट भारत के सपनों को भी बल प्रदान करता है। आरोग्यता वहां पर होगी जहां पर समाज स्वस्थ होगा। व्यक्ति या समाज अगर स्वयं रुग्ण है तो समर्थ नहीं हो सकता, सशक्त नहीं हो सकता। व्यक्ति के लिए और समाज के सशक्तिकरण के लिए आरोग्यता पहला लक्षण है। और आरोग्य के देवता के जयंती के अवसर पर हम सब स्वतंत्र भारत के इस नए शिल्पी, जिन्होंने 1947 में अखंड भारत की आज के स्वरूप को प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के पूर्व इस आयोजन के 3 दिवसीय दीपोत्सव का सोमवार को आगाज हुआ तो त्रेता युग जैसी सजी अयोध्या का दर्शन कर सभी निहाल हो उठे। 2 किलोमीटर तक हुई भव्य सजावट से अयोध्या की शोभा देखते ही बन रही है। उदय चौराहे से लेकर नया घाट तक, धर्मपथ से लेकर सरयू पुल तक रामकथा के दृश्य सजीव प्रतीत होते दिख रहे हैं। लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बहुरंगी छटा बिखरने लगी है। 8वें दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राम की पेड़ी पर दीप बिछाने का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। 30 अक्टूबर को 25 लाख दिए जलाकर अयोध्या विश्व कीर्तिमान बनाने जा रही है। उल्लास और भगवान श्री राम की स्तुति और भजनों से रामनगरी राममय हो उठी है। शाम होते ही राम की पेड़ी से लेकर सरयू घाट और रामकथा पार्क का पूरा क्षेत्र रोशनी से ना उठा है। लेजर शो और प्रोजेक्शन मैपिंग की रिहर्सल हुई तो लोग उमड़ पड़े। मुख्यमंत्री योगी बुधवार को राम की पेड़ी में दीप जलाएंगे। इसके बाद पूरी रामनगरी रोशन हो उठेगी। राम की पेड़ी समेत पूरी अयोध्या में 29 लाख दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या मगन है। ऐसा लग रहा है जैसे राजा राम सगुण साकार ज्योति रूप में अवतरित हो रहे हैं। 2 किलोमीटर तक हर ओर केवल दीपोत्सव की तैयारी दिख रही है। हर चौक चौराहे पर सजावट हो रही है। रामपथ के डिवाइडर तक की पेंटिंग की जा रही है। घर घर मठ मंदिर सज रहे हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का चुनाव से पहले 7 करोड़ 5 लाख रुपए की सांसद निधि को रोक दिया गया था। सांसद अफजाल अंसारी ने कानूनी लड़ाई लड़कर ब्याज के साथ उसे 7 करोड़ 5 लाख रुपए की सांसद निधि को रिलीज करा लिया है। आज एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात बताई। सांसद अफजाल अंसारी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। करीब एक हफ्ते पहले सुहवल थाना क्षेत्र के गांव में भूमिहार समाज के लोगों के द्वारा बिंद समाज के युवक को गोली मारने की घटना पर कहा गया कि गोली मारने वाले सत्ताधारी नेताओं की गोद में बैठने वाले, अगर उनकी जगह अगर कोई और होता तो अब तक कई लोगों का एनकाउंटर हो चुका होता, पैर में गोली और कई घरों में बुलडोजर चल गया होता।
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हुई हिंसा के बाद एक्शन जारी है। बीते दिन एसपी ने 29 पुलिसकर्मियों को सक्रिय ड्यूटी से हटा दिया है। इन पुलिसकर्मियों को थाना चौकी से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है, जिन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। वो हरदी और रामगांव पुलिस स्टेशन में तैनात रहे हैं। इनके स्थान पर दूसरे पुलिसकर्मियों को तैनाती की गई है। इस घटनाक्रम को लेकर बहराइच के एसपी वृंदा शुक्ला ने रूटीन बताया है, लेकिन जिन पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेजा गया है उनमें अधिकांश उस एरिया के हैं जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा फैली थी। ऐसे में एसपी की इस कार्रवाई को बवाल उपद्रव के वक्त ढिलाई बरतने वाले पुलिस वालों पर एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बहराइच पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार हरदी पुलिस स्टेशन से 14 और रामगांव पुलिस स्टेशन से 15 कर्मियों को पुलिस लाइन में हस्तांतरित कर दिया गया है। ये नियमित तबादले हैं। सिपाहियों का एक थाने में 2 साल का कार्यकाल होता है, वो अवधि समाप्त हो गई, इसलिए उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया है। लखीमपुर खीरी शहर के इंदिरा मनोरंजन पार्क में दहशत का पर्याय बना तेंदुआ पिछले कई महीनों से आसपास के इलाकों में अपनी दहशत बनाए हुए था। एक इंसानी जान को अपना निवाला भी बना चुका ये तेंदुआ और आसपास के गांव के ग्रामीण भी बहुत दहशत में थे। ग्रामीणों का अपने खेत में जाना भी मुश्किल हो रहा था। यहां तक तेंदुए ने आसपास के गांव में कुत्तों की तादाद भी खत्म कर दी थी। ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी खौफ खा रहे थे। आपको बता दें कि महीनों से वन विभाग की टीम इंसानों की जान का दुश्मन बने कातिल तेंदुए पर अपनी नजर बनाए हुए थी। गांवों में तेंदुए को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे भी लगाए गए थे, जिसके बाद इस गिरफ्तारी यानी पिंजरे में कैद होने से ग्रामीणों ने राहत भरी सांस ली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 7 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध हथियारों का सौदा किया करते थे, जिसके बाद ये लोग बेचे गए अवैध हथियार का भुगतान भी ऑनलाइन लिया करते थे। पुलिस गिरफ्त में आए इन अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 2 अवैध पिस्टल, 3 तमंचे कारतूस, 1 बाइक और 1 कार भी बरामद की है। पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जो बीती रात है इसमें एक पिस्टल डिलीवरी होनी है। इसके संबंध में सीओ सिटी साहब को टीम बनाकर और कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। पुलिस द्वारा इसमें फील्डिंग लगाई गई और जब ये कंसाइनमेंट डिलीवर करने आए तो जो खरीदने वाले और जो बेचने वाले जो थे वो एक साथ पुलिस ने जो है वो मौके से गिरफ्तार किए हैं। इसमें से 2 अभियुक्त विशाल और प्रतीक ये पिस्टल खरीदने आए थे। विशाल ने प्रतीक त्यागी जो नावला का रहने वाला है उसके माध्यम से डील तय की थी और जो डिलीवरी देने आए थे इसमें टोटल 5 लड़के थे, जिसमें से आजम रिजवी मेरठ का रहने वाला है, विवेक नागर, प्रतीक त्यागी, मनीष कुमार और ऋषभ प्रजापति ये जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इन आपस में इन्होंने डील तय की थी और फिर जब बाद में इनको हिरासत में लिया गया तो इनकी डिग्गी से और जो इनके डैशबोर्ड है इनकी गाड़ी की जामा तलाशी से इसमें से ये और 1 पिस्टल और 3 तमंचे जो है बरामद हुए। इसके अलावा 2 कारतूस बरामद हुए हैं। इन लोगों से जब डिटेल में पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जो मेरठ का आजम रिजवी है ये इन नाजायज़ असलों की व्यवस्था करता है। इसके संबंध में पुलिस अलग से काम करेगी, उसमें उस पूरी चेन को कनेक्ट करेगी और इसके अलावा ये अलग अलग लोगों को ऑन डिमांड जो मार्केट में जो है ये आपस में सोशल। मुजफ्फरनगर में इस दीपावली पर पुलिस ने जनता को एक अनोखा तोहफा दिया है। मुजफ्फरनगर पुलिस की सर्विलांस टीम ने पिछले 1 साल में कुल 484 स्मार्टफोन बरामद किए हैं, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 93 लाख रुपए बताई गई है। दीपावली के अवसर पर पुलिस ने इनमें से 110 स्मार्टफोन उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 21 लाख रुपए है। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया है कि सर्विलांस टीम खोए हुए मोबाइलों की सूचना CIIR पोर्टल के माध्यम से लेती है, फिर EMEI नंबर का उपयोग करके खोए हुए मोबाइल को ट्रेस किया जाता है। मोबाइल रिकवर होने के बाद उसे असली मालिक को सौंप दिया जाता है। जब लोगों को उनका खोया हुआ मोबाइल मिलता है तो उनके मन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता है और इससे पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है।
जनपदीय सर्विलांस सेल द्वारा जो पब्लिक के मोबाइल खो जाते हैं उनकी सूचना ली जाती है और उसको CEIR पोर्टल जिसके माध्यम से लॉस्ट मोबाइल को ट्रैक किया जाता है और IMEI रन करवा के लगातार जो हमारी सर्विलांस सेल है वो मोबाइल्स रिकवर करती है और जब मोबाइल रिकवर हो जाते हैं तो हम पब्लिक को हैंडओवर करते हैं। आज 110 मोबाइल फ़ोन्स जो है वो पब्लिक को हैंडओवर किए गए हैं लोगों को बुला के। इसके अलावा पिछले पूरे 1 साल में पिछले दिवाली से लेके और इस दिवाली तक हमारी सर्विलांस सेल ने 484 मोबाइल स्मार्टफोन्स रिकवर किए हैं और ये जनता के जो जिनके खो गए थे उनको जो उनके ओरिजिनल मालिक हैं उनको हैंडओवर किए गए हैं। इन 484 मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट में कीमत लगभग 93 लाख रुपए के आसपास है। हमारी जनपद की सर्विलांस सेल लगातार जो खोए हुए मोबाइल हैं उनको ट्रैक करती है और इसके लिए हमारे टीम में जो निरीक्षक सर्विलांस सेल हैं और उनकी पूरी टीम जो उसमें कांस्टेबल सौरभ त्यागी है और जो बाकी दीपक, राहुल, सौरभ ये सभी लोग मिलके इन फ़ोन्स की बरामदगी करते हैं और फिर जब हमारे मोबाइल बरामद हो जाते हैं तो हम पब्लिक को एक साथ बुला के और उनको हैंडओवर करते हैं। जनपदीय सर्विलांस सेल द्वारा जो पब्लिक के मोबाइल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उपचुनाव वाली सभी 9 सीटों पर दिवाली के बाद जनसभाएं करेंगे। इसके लिए सपा ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। शीघ्र ही कार्यक्रम जारी होंगे। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों करहल, सीसामऊ, फूलपुर, बिल्कीपुर, कटहरी, मंझवा, पीरापुर, खैर, गाजियाबाद और कुंदरकी में उपचुनाव हो रहा है। इन जिलों में सबसे ज्यादा मांग अखिलेश यादव की जनसभाएं कराने की ही आ रही हैं। इसलिए दिवाली के बाद अखिलेश यादव युद्ध स्तर पर चुनावी सभाएं करेंगे। अपनी जनसभाओं में अखिलेश जहां भाजपा की नीतियों पर हमला करेंगे तो वहीं पीढ़ी को बांटने के नुकसान भी बताएंगे। उससे पहले सोशल मीडिया के जरिए भी इन मुद्दों पर व्यापक स्तर पर पार्टी की लाइन सामने रखने का काम किया जा रहा है। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया है कि अखिलेश यादव की जनसभाएं दिवाली के तत्काल बाद शुरू हो जाएंगी। अमरोहा खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार को दीपावली पर्व को लेकर छापेमार अभियान चलाया गया। नेशनल हाईवे पर ढाबे, रेस्टोरेंट समेत 17 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर सैंपल जांच के लिए भेजे गए। अमरोहा के सहायक आयुक्त विनय कुमार के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार को डिडोली में एक ढाबे के किचन का और खाद्य पदार्थ का निरीक्षण किया। बेसन, पनीर, हल्दी और मिर्च पाउडर के 4 नमूने भी भरे गए। किचन में सफाई रखने के लिए निर्देशित भी किया गया। ये जनपद अमरोहा में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के द्वारा जनपद अमरोहा में मिठाई की दुकानें, पनीर, खोया, निर्माण इकाइयों पर जगह जगह छापेमारी की जा रही है और हमारी टीम के द्वारा जो है विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर अभी तक 17 नमूने संग्रहित करके प्रयोगशाला भेज दे रहे हैं। आज भी हमारी टीम फील्ड में छापामारी कर लगभग 60 किलोग्राम रंगीन लड्डू जो दूषित थे उनको नष्ट कराया गया मौके पर ही। और इसके अलावा जो है जितना भी पनीर का है, खोया का है, निर्माण की जगह में वहाँ पे लगातार निगरानी रखी जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि मतलब किस तरीके से उसमें किसी प्रकार के रख रखाव में कोई कमी ना रह जाए जिससे कि जो है कोई बड़ी आशंका है। ये जनपद अमरोहा में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर उस समय हलचल मच गई जब LTT जयनगर एक्सप्रेस में चढ़ते समय एक यात्री का पैर फिसल गया। ट्रेन के चलने के दौरान यात्री प्लेटफॉर्म पर घसीटता हुआ आगे बढ़ता रहा। हादसे को देखते हुए GRP वाराणसी के हेड कांस्टेबल अमृतलाल ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए यात्री को गिरने से बचा लिया, जिससे उसकी जान बच गई। इस बहादुरी और सतर्कता को देखकर वहां मौजूद यात्रियों ने कांस्टेबल की जमकर सराहना की। घटना के समय कांस्टेबल अमृतपाल रेलवे के त्योहारों पर तस्करी रोकथाम अभियान के तहत प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। मुजफ्फरपुर बिहार के यात्री प्रदीप कुमार S5 बोगी में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पैर फिसल जाने से वो दरवाजे की रेलिंग के सहारे घसीटते चले गए। प्रतापगढ़ में ब्लॉक प्रमुखी चुनाव रंजिश को लेकर शहर के बीचों बीच मारपीट और बवाल मच गया, जहां शहर के बीचों बीच पूर्व विधायक धीरज ओझा और भाई पर फायरिंग की गई। वहीं फायरिंग में पूर्व विधायक धीरज ओझा बाल बाल बच गए। दूसरी तरफ उनके भाई मारपीट में भी चोटिल हो गए। घटना को लेकर पूर्व विधायक के समर्थकों ने आरोपियों की 3 गाड़ी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दी। साथ ही एक आरोपी को दबोचकर जमकर पिटाई की गई।
पूर्व विधायक धीरज ओझा ने पूर्व प्रमुख विनोद दुबे और गुर्गो पर हमला का आरोप लगाया है। मामला नगर कोतवाली के बाबागंज का बताया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।